नमस्कार। इस समय हम कन्नौज से जंतर मंतर के लिए इस समय प्रस्थान हो चुके हैं। जिस ट्रेन में इस समय हम मौजूद हैं, ये ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस इसको बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर हमारे साथ में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं और अपना लगातार पक्ष रखने जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ में, आप पीछे भी दिखाएंगे ट्रेन में, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस समय आपको ट्रेन के बोगी में देखने को मिल रहे हैं। अब इन लोगों से बातचीत करते हैं, इनका क्या पक्ष रहने वाला है, किस वजह से जंतर मंतर जा रहे हैं। और जैसा कि लगातार आप लोगों को पता है कि बच्चों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर के। और बच्चे हैं, इनसे ही जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा अवनीश। अवनीश है। कहाँ से आए हैं? तिरवा। तिरवा से आए। तो कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली जा रहे हैं। क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? भैया पढ़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन स्टूडेंट का सपोर्ट करने जा रहे हैं हम। स्टूडेंट का सपोर्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, आप जैसे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब कहाँ अंदर से कितनी जो है एकदम लगाव, या फिर कह सकते हैं अपने भाईचारा या देश के लिए कुछ जो है कर गुजरने का एक मन में साहस, दिल में साहस आया है। तो बिना पढ़ाई के उसके बाद भी आप प्रोटेस्ट को कवर करने जा रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं। क्या मन की पूरी मंशा है और देश के लिए जो है क्या सोच के जा रहा है? सोच तो ये है कि मेरा भाई दिन रात पढ़ाई करता है, और दूसरी बात कि वो इतनी मेहनत करने के बाद में भी उसका पेपर जब लीक हो जाता है तो उससे पूछिए कि वो दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करता है, और जब आप उसका पेपर लीक कर दोगे तो उस पर क्या गुजरेगी, ये बताइए आप। हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हो आप। माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे आगे जाए, लेकिन आप उसकी सीढ़ी तोड़ दोगे तो सोचिए उस पे क्या गुजरेगी। हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे, जब अन्य छात्राओं का विश्वास बढ़ाएंगे तभी तो उनको हौसला मिलेगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे युवाओं की बहुत ही जरूरत वहां पर है, जो शिक्षा इस समय नहीं प्रदान कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है वहां पर हिस्सेदारी लेने जा रहे हैं। अच्छा भैया, अपना क्या नाम रहा? हमारा नाम रेंच गुयार है। अच्छा, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं इस समय? मैं पढ़ाई कर रहा नहीं हूँ इस समय। अच्छा, मैं अपना काम धंधा कर रहा हूँ। काम धंधा कर रहे हैं। हाँ, कपड़े की दुकान खोले हूँ। कपड़े की दुकान। हाँ। घर में कोई पढ़ाई कर रहा है? घर में भैया भाभी बहुत से हैं, बहन है ना, बहुत पढ़े हैं। तो जंतर मंतर पे आप वहाँ देश के लिए जा रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्या चाहते क्या है? क्या चाहते क्या है? मोदी को हटाया जाए, हमको न्याय मिलना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी है, लेकिन हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल, जिन्होंने स्टूडेंट के साथ इतना विश्वासघात किया है। बिल्कुल। अच्छा, जो नीट का पेपर लीक हुआ है उससे लगातार बड़े बड़े इस समय सेलिब्रिटी भी कहीं ना कहीं मैदान में आ रहे हैं, जंतर मंतर पे अपना हिस्सेदारी ले रहे हैं। और जो बच्चे सुसाइड कर रही है, जिन बच्चों ने, उनके परिवार को क्या जो है मिलना चाहिए? उनके परिवार को क्या न्याय में मिलना चाहिए? उनके परिवार को न्याय में, या तो उनके फैमिली में कोई भी बच्चा हो, उसे एक अच्छी नौकरी मिले, जो उनका आगे का भविष्य अच्छा उज्जवल निकले, मैं ये चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आप उनके साथ ऐसा करते हो, आपके घर में भी बच्चे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि समाज में आप दूसरों के बच्चे के साथ ऐसा कर रहे हैं, कभी आपका बच्चा यहाँ खड़ा होगा, आप बताइए, उसके साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, आप भी कभी ना कभी जो है आपने पढ़ाई करके उस दौर से गुजरे हैं, तो ये सारा जब धरना प्रदर्शन और आपके अंदर जो जोश निकल के आया है, वो जो पल से गुजर चुके हैं और जिस पढ़ाई के दौरे से गुजर चुके हैं, वो दौरा एक बार याद आया था कि भाई कितने मेहनत से हमने पढ़ाई पढ़ी थी, कितने मेहनत से हमारे पिताजी ने फीस भरी थी। भाई सालों की मेहनत लग जाती है। हाँ, हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन हमारे घर में जो हमारा भाई पढ़ रहा है, हमारी बहन पढ़ रही है, उनसे पूछिए, जो वो उनके पीछे उनके घर वाले इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा आगे जाएगा। हाँ, आप उनके साथ ऐसा करते हो, कैसा लगेगा उनको? किसी पार्टी को सपोर्ट करके जा रहे हैं या सिर्फ बच्चों को सपोर्ट करके? किसी पार्टी को, किसी पे विश्वास नहीं है भाई, कोई विश्वास करने के लायक ही नहीं है भाई। बस ये है कि उनके बच्चे जो हैं उनके सपोर्ट के लिए जा रहे हैं हम बस। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ मेरे 4 दोस्त हैं, और भाई यहाँ कन्नौज के भी हैं हमारे साथ में, वो भी जा रहे हैं हमारे साथ में। क्या नाम था भैया आपका? अतुल कुमार। अच्छा, तो भाई साहब आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं? प्रोटेस्ट में आप भी जा रहे हैं? यस सर, हम भी जा रहे हैं। अच्छा, आप भी जा रहे हैं। भाई जी हैं, देखिए भैया आपसे थोड़ी बातचीत करेंगे, आइए आप आइए। क्या नाम भैया अपना है? हमारा नाम तंतुती। कहाँ से हैं भैया? अच्छा, आप जो है मान लो कोई काम कर रहे हैं, आपका भी बच्चा पढ़ रहा होगा। जी जी। तो इस समय जो धरना प्रदर्शन, जो बच्चे वहाँ पर लगातार तैनात हैं, और क्या कहना चाहेंगे उनके समर्थन में? हम उनके जो उनका जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
उनके सपोर्ट में है, वो सही कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रताप जो हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए, जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये आंदोलन बढ़ता रहेगा। अच्छा, अभी बच्चे जा रहे हैं, क्या बच्चों के पिता भी जाएंगे? हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर उन्हें हक नहीं मिलता है तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो मतलब ये जो है धरना अभी चलने वाला है, ये बढ़ेगा। अच्छा चाहिए, ये बढ़ना चाहिए। धन्यवाद भैया आपका। भाई साहब हैं, देखिए युवा हैं और इस समय जो है तिलक करके जो है जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लोग समझते हैं कि कोई अच्छा काम करने के लिए जब घर से बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं तिलक का जो है माता पिता के साथ में जो आशीर्वाद के रूप में तिलक धारण किया जाता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है। कहाँ से हैं भाई साहब? बिल्लौर। बिल्लौर से हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? जंतर मंतर जा रहे हैं जी। जंतर मंतर जा रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं भैया? हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो दर्द कितना है अंदर, अंदर दर्द कितना है जो इस समय पूरे जंतर मंतर पे बच्चों का या स्टूडेंट्स का कहें, युवाओं का जो दर्द फूट फूट करके बाहर आ रहा है। कोई सरकार को दोषी बना रहा है, कोई जो है शिक्षा मंत्री को दोषी बना रहा है और लगातार शिक्षा मंत्री दोष के लायक भी हैं। तो क्या चाहते हैं? एक्चुअली बात यह है कि हमारे सिस्टम में ही करप्शन है, हमारा पूरा सिस्टम ही करप्ट है। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक आप कितना भी न्याय कर लो, कुछ कर लो, कोई फर्क नहीं देता है। ठीक है, जब तक एक्चुअली क्या है, हमारे अंदर की जो जड़ें हैं वो ही खराब है। क्योंकि कोई मिनिस्टर भी नहीं चाहता है, कोई मिनिस्टर क्या ही बोलेगा। जब पेपर लीक होने का रीजन क्या है भाई? पेपर लीक कैसे होता है? पेपर लीक होता है, उनके जो अंदर नीचे कर्मचारी होते हैं वो थोड़ी बोलते कि पेपर लीक करो, पेपर नीचे वाले लीक करते हैं। लेकिन फंडिंग तो सबको जाती है, फंडिंग तो सबको जाती है भाई। अभी जो है, अभी रिसेंटली में अभी कई जो नाम आए वो सारे बीजेपी लीडर के थे। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपकी सरकार में खोट है, आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हो, आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। एक चाइना का एक पेपर होता है, उसका इतना अंडर कवर होता है पेपर, जो पेपर बनाते हैं तो वो भी 3 महीने की सिक्योरिटी में रखते हैं पेपर वो। और जैसे हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अभी इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का यूज किया है, तो क्या है उससे पेपर लीक नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन ये लोग अपनी गलतियां छुपाते हैं, प्रॉपर गलतियां को बाइकआउट नहीं कर पाते कि हमारी गलतियां क्या, ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गलतियां क्या है। मतलब वही चीज है कि अपनी जिम्मेदारी भी अगर ले ली जाए, जो सिस्टम है और क्या चाहते क्या है। इस समय इतना पूरा जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट के साथ जा रहे हैं, जंतर मंतर जा रहे हैं, बच्चों के लिए सपोर्ट में जा रहे हैं। और आप भी एक युवा हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं, क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूं जी कि कोई नया शिक्षा मंत्री बनाया जाए जिससे वो अच्छा काम करे, समझे, कुछ अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाए आगे, ताकि जो है बच्चे हैं परेशान हैं, इतने माँ बाप। अब देखो, हिंदुस्तान कोई प्रॉपर अमीर देश नहीं है। यहाँ 75% जो है मिडिल क्लास आदमी, एजुकेटेड सारे ही करते हैं। अब सब नॉर्मल घर से आते हैं, वो अपनी एजुकेशन कैसे पढ़ाते हैं, किसान कैसे बच्चा का फीस डिपॉजिट करता है। आजकल आप कोई भी नॉर्मल डिग्री लेने जाओगे तो उसके लिए 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हर कॉलेज की फीस है। तो एजुकेशन सिस्टम इतना गिर गया इंडिया का, बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। और सिंपल सी चीज है, इस समय अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए सबसे उचित कदम या सरकार का हो या फिर एजुकेशन सिस्टम का हो, क्या कदम रहने वाला है कि भाई जिससे करप्शन जो हो रहा है शिक्षा विभाग में, उसको जो है सुधार किया जाए। कैसे हो सकता है? शिक्षा के सुधार के लिए एक ही तरीका है कि जो इनकी राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, और कुछ एक्स्ट्रा बाहर की रणनीतियां उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। और हमें दूसरे देशों से सीखने की जरूरत है, ब्रिटेन से, अमेरिका से, चाइना से, कनाडा से। इनकी जो शिक्षा नीतियां हैं उनके हिसाब से हमें अपने फॉलो बना देने चाहिए। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं? बिल्कुल, अब उनके बस की है ही नहीं सब चीजें, क्योंकि वो अच्छा, बच्चों का आरोप है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन का भी नहीं जानते। ऑफ कोर्स वो तो 12th फेल है। तो वही चीज है। देखिए, अच्छा लास्ट आपका जो है कहीं ना कहीं मांग है जो इस्तीफा एक आदमी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये बात आगे बढ़ गई। सिस्टम करप्ट है पूरा यहाँ पर, तो सभी जाएंगे पूरा। चलिए आगे चलते हैं। भैया आप पढ़ाई कर... मेरा जी जॉब मैं करता हूँ, वही प्रेजेंट टाइप में। मैं यहाँ से निकल प्रयागराज से हूँ। अच्छा, अभी मैं जा रहा हूँ जंतर मंतर के माध्यम से। हाँ। तो वहाँ पब्लिकों की है कि स्थान की, जैसे कि यहाँ हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत से पब्लिक निकल चुके हैं। तो अभी जैसे जिस इस स्थान पे है वहाँ पे लोग के
ये पुलिस द्वारा जैसे पब्लिक को मारा जा रहा है, इस स्थान से देवेंद्र जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 2 आज्ञा दिए हैं मारने के लिए, तो मारना नहीं चाहिए था, उससे इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जैसे देखना है कि प्रेजेंट टाइम पे विजय थापला जी आए थे अभी 21 तारीख को, तो आए थे वो समर्थन के लिए हमारे हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे इस देश में जो कर्नाटक में हो गया विजय थापला जी आ गए हैं, तो इस स्थान पर ऐसे ही हमें युवक को चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ पे देश की जरूरत है, जो कि यहाँ पे है प्रेजेंट टाइम पे, ये मोदी जी तो हमें नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे अखिलेश हो गए, मुलायम जी हो गए, ऐसे लोग अभी प्रेजेंट टाइम पे युवकों की हुआ है, जो जरूरत प्रेजेंट है अभी नहीं आई। जो ऐसे हमारे यहाँ से क्या नाम है सिक्स हो ऐसी प्रेजेंट टाइम पे बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट के लिए। तो अभी ये क्या नाम है विजय थापला जी आए थे, वहाँ पे हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत से समर्थन कर रहे हैं। भैया अगर मान लो कि धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक देखा जाए तो पूरा 1 महीना बीतने जा रहा है और इस्तीफा ग्रहण नहीं किया गया, और अगर नहीं इस्तीफा हुआ तो प्रोटेस्ट जो है बच्चों का कहां तक जाएगा? ये बहुत आगे तक जाएगा। अभी मामला ये बहुत अभी गंभीर होगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसे हुआ वहाँ के प्रेजेंट टाइम में भी 3-4 लोगों की ऐसी मौत हुआ है प्रेजेंट टाइम पे। अभी जो से मार रहे हैं, किसी को बम फेंक दे रहे, गोले फेंक दे रहे हैं, हाँ आंसू नहीं है, किसी को मार दे, तलवार मार दे, किसी लाठी से इस तरह मारे जा रहे हैं कि पब्लिक कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर भी हमारे स्टूडेंट अभी प्रताप पे वहाँ खड़े हैं, पीछे नहीं हट रहे कि जब तक हम नहीं हटेंगे, हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सिस्टम तो ये है कि भाई हटने का नाम, भाई अभी हट जाएंगे तो आगे चल के फिर वही चीज होना होगा। 3-3 बार हमारे यहाँ लीक हो चुका है पेपर ये देश में। ऐसे ही हमारे को 3-3 साल में पेपर करते हैं तो 30-40 हजार रुपए लगाते हैं प्राइवेट जॉब के लिए, फिर भी सरकारी जॉब के लिए यहाँ पे इतने पैसे लगाने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती है। फिर भी यहाँ पे नौकरी करने के लिए फिर भी नौकरी यह लीक हो जाता है। अच्छा, मतलब सिस्टम यही है कि भाई क्या चाहते क्या है, क्या हम ये चाहते हैं इस्तीफा हो जाए, हमारे सिस्टम को सुधार होना चाहिए। देखिए इस समय हम कालिंदी एक्सप्रेस में हैं और ये कहीं ना कहीं एक जनरल बोगी है। यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे लोग प्रवासी हैं जो कि अपने आप को जंतर मंतर पर जाकर के और वहां बच्चों के लिए समर्थन जाहिर करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है स्टूडेंट की भी संख्या है और उनकी भी एक ही मांग है कि भाई ये जो धरना प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं आगे तक चलता रहेगा और ऐसे ही रुकने वाला नहीं है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने वाला है। भैया देखिए ऊपर और भी लोग बैठे हैं। क्या नाम है भैया अपना? सौरभ चौहान। सौरभ चौहान। तो चौहान जी कहाँ से हैं? चौबोपुर से हैं। तो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं नहीं कर रहे? पढ़ाई हो गई। कहाँ जा रहे हैं भैया? मैं तो हरियाणा जा रहा हूँ। हरियाणा जा रहा है। बच्चों के समर्थन के लिए आप भी कभी ना कभी पढ़ाई की जी। कितना दर्द होता है जब जो है मान लो कि पापा ने जो है इंटर से आप किसी भी एक एजुकेशन ले लेते हैं, 1 ईयर का पूरा फीस दिया हो और उसके बाद में हम लोग जब फेल ही हो जाते हैं, बाई चांस जब फेल ही हो जाए, कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। यहाँ तो बच्चों ने पूरी मेहनत करने के बाद और उनके अंक भी बढ़िया आने के बाद उसके बाद पता लगता है कि भैया सिस्टम जो है पेपर लीक हो गया। कैसा लगेगा? बहुत खराब लगता है, पर पेपर तो बहुत टाइम से लीक हो रहा है, दूसरी सरकारों में भी लीक हो चुका है 14 पहले। और जो जायज है उसका इस्तीफा मांगा जाए। नीट का जो पेपर कराता है वो दूसरा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, ये बात है। और प्लस जो वहां से हिंदू भगवानों को, देवी देवताओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, इस पर भी बात उठाई जाए ना। और पुलिस पर भी लाठीचार्ज कर रहा है। स्टूडेंट की आड़ में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। वहां पर जो कटमुल्ले हैं वो अपना चेहरा चमका रहे हैं, समाजवादी जा रही है और कांग्रेस जा रहे हैं, अपना चेहरा तब चमकाओ। ये नहीं बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जाए उसका इस्तीफा ठीक है, पर बच्चे वहाँ बहुत कम है ना, वहाँ दंगा भड़काया जा रहा है, वहाँ अपना चेहरा चमका रहे हैं ना। जाकर के जो है ये भी बात पता चलेगी कहीं ना कहीं कि वहाँ बच्चे कितनी बड़ी मात्रा में है, क्योंकि अभी जो है हमारा भी यहाँ से सिलसिला जारी है। क्या नाम है भैया आपका? चंदन यादव। पढ़ाई करते हैं? नहीं, अभी जा रहे हैं एग्जाम देने। एग्जाम में जा रहे हैं? कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिकल का। अच्छा, तो क्या कहेंगे इस समय धरना प्रदर्शन को लेकर के? और जंतर मंतर नहीं जा रहा है? जंतर मंतर नहीं जा रहे हैं, बहुत भगदड़ है। भगदड़ होने का मतलब है कि वहाँ पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। लाठी चार्ज करना नहीं चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, मांग को देखना चाहिए, मांग को देखना चाहिए, एजुकेशन को समझना चाहिए। एजुकेशन क्या है?
बच्चों को आप लाठी चार्ज करेंगे तो बच्चे आगे कहाँ से बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं इस समय बच्चों के समर्थन में, क्या बोलेंगे दो शब्द? अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो मतलब वैकेंसी आ रही है तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों का नौकरी मिलना चाहिए, इतना बेरोजगारी है भारत में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर बात करें सोनम वांगचुक ने तो अपना अनशन जो है 23वें दिन तोड़ दिया था, उसके बावजूद भी कोकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। और वहां पर जो बड़ी संख्या में स्टूडेंटों की संख्या है वहां पर उनका जो है लगातार प्रोटेस्ट अभी जारी है। और कहना यह है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और ये प्रोटेस्ट यहीं पर थमने वाला नहीं है। अगर ये जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये आगे तक जाएगा। एक हमें पिताजी मिले थे जो अभी आपके सामने हमने बोला कि बच्चों से काम नहीं चलेगा तो क्या पिताजी भी वहां पर जाने का प्रयास करेंगे, तो लगातार उनके तरफ से हामी भरी गई और लगातार उनका कहना है कि भाई हम लोग भी कहीं ना कहीं जाकर के प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल में ये कालिंदी एक्सप्रेस थी और लगातार जो है यहाँ के जो लोग हैं और जो स्टूडेंट हैं और कुछ यहाँ पे प्रवासी लोग भी हैं, कुछ अपना जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों का समर्थन देखा जाए तो मांग सिर्फ एक ही है, बच्चों के लिए समर्थन है। धर्मेंद्र प्रसाद का कहीं ना कहीं जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, ये इसके अलावा दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। और इस वीडियो में लगातार हमने किसी पार्टी पक्ष की कोई बात नहीं, बस स्टूडेंट की बात उठाई है। आप लोग भी अपना जो है समर्थन जरूर दें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।